लेकिन पढ़ाया तो वो काफी समय से जा रहा है। हाँ, हर साल ही पढ़ाते हैं, लेकिन इधर 2-3 साल पहले भी डी अरेंजमेंट पे एडवांस में भी क्वेश्चन आया, प्रोबेबिलिटी से कंबाइन करके आया था वो क्वेश्चन, और डायरेक्ट पीएमसी पे भी है सर। डी अरेंजमेंट देखें क्या है। इफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स are arranged such that no one takes its specified places or specific places, yes, then उसी को हम कहते हैं डी अरेंजमेंट। जैसे कि मान लीजिए ऐसे 4 बॉल्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, उसके करस्पॉन्डिंग ये 4 बॉक्सेस हैं। ये एक रेड बॉक्स है, एक ब्लू बॉक्स है, एक ग्रीन है, एक येलो। हर एक बॉक्स में केवल एक ही बॉल आ सकती है। इन 4 बॉल्स को 4 बॉक्सेस में हमें अरेंज करना है, ठीक है। लेकिन रेड वाली बॉल रेड वाले बॉक्स में न जाकर के किसी और बॉक्स में जाए, ब्लू वाली ब्लू में न जाके किसी और में चली जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, डी अरेंजमेंट। मतलब अपने स्पेसिफिक एक प्लेस था, हम कह सकते हैं रेड के लिए रेड प्लेस है, ब्लू के लिए ब्लू प्लेस है, ठीक है, लेकिन वो अपने प्लेसेस में न जाकर के दूसरे प्लेसेस पे जाए, तो उस तरह के केस को ही कहते हैं डी अरेंजमेंट। देन नंबर ऑफ वेज, उसी को कहते हैं नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स। अब सभी का डी अरेंजमेंट हो रहा है, मतलब कोई भी बॉल अपने प्लेस पे नहीं जा रही है, 4 है, 4 के 4 नहीं जा रहे हैं, एन है, एन के एन प्लेसेस अपने प्लेसेस पे नहीं जा रहे हैं, उसे कहते हैं नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट। एन ऑब्जेक्ट का हो रहा है तो उसको हम डी एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी अरेंजमेंट वर्ड से। उसकी वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, so on up to 1/n फैक्टोरियल तक। पॉजिटिव, नेगेटिव, एन के ऊपर डिपेंड करेगा। जहां तक भी लास्ट में लिखा है 1/n फैक्टोरियल, ठीक है, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल अप टू 1/n फैक्टोरियल, ये होता है मामला। लेकिन मान लीजिए इस 4 में से 3 का ही डी अरेंजमेंट हो रहा है, येलो अपने प्लेस पे चला गया या कोई एक अपने पे चला गया, कौन सा चला गया मुझे नहीं मालूम, बाकी 3 डी अरेंज हुए, तो क्या होगा फॉर्मूला, बस इस में से आर वो सेलेक्ट कर लिए कौन से डी अरेंज हो रहे हैं। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स are arranged such that exactly are out of them do not take their specific places. Their specific places. Then number of D arrangement will be क्या लिख देते हैं? Then number of ways कर लीजिए उसे, number of D arrangement। पहले n में से वो r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए जिनका डी अरेंजमेंट हो रहा है। अब फिर यही r के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, मतलब into r फैक्टोरियल ब्रैकेट में लिखेंगे 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। याद रखें 2 से स्टार्ट करना है, पहला वाला प्लस रहेगा, फिर माइनस प्लस ऐसे लिखना है, जो यहाँ पे है r वहां तक जाएंगे, ऐसे n है तो n तक जाएंगे। कैसे आया फॉर्मूला ये भी देख लेंगे, लेकिन मेन है फॉर्मूला अप्लाई करना क्वेश्चन में, ठीक है। मेन इसमें क्या है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है क्वेश्चंस में। मैं पहले क्वेश्चन लिख करके बताता हूँ, उसमें अप्लाई करके देखिए। If a person
writes letters to his 5 friends. Letters to his 5 friends, and then addresses the corresponding envelopes. Corresponding envelopes. Then find the number of ways. The number of ways, so that no letter goes into the right envelope. नोट करेंगे ये क्वेश्चन। एक पर्सन अपने 5 फ्रेंड्स को लेटर लिखता है, तो फ्रेंड्स तो सभी अलग अलग हैं, तो सबको लेटर भी अलग अलग ही लिखे गए होंगे। अब उनके एड्रेस करस्पॉन्डिंग एक इन्वलप मतलब लिफाफे पर एड्रेस लिख रहा है और एक पेज पर लेटर लिखा। अब वो पेज जब लेटर जब इन्वलप में लिफाफे में रखने गया तो सब गलत लिफाफे में रखे गए। नो लेटर गोज इनटू राइट इन्वलप। तो उनका तो एक सही स्पेसिफिक प्लेस है कि ये वाला लेटर इस इन्वलप में जाना चाहिए था, लेकिन कोई भी अपने सही जगह पे नहीं जाए। इसके कितने तरीके होंगे? नंबर ऑफ वेज। कैलकुलेट करिए इसे। Sir, 44. 44। हाँ ठीक है बेटा, 44 सही आंसर। बस ये फॉर्मूला लगा देना। तो मेन फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है ये चीज देखनी है। बाकी ग्रुप में बहुत ज्यादा थियोरिटिकल है, कहीं जरूरत पड़ती नहीं है इसकी। फिर भी आप यहाँ देखिए क्वेश्चन को 5 लेटर्स हैं, जैसे कि L1, L2, L3, L4, L5 5 लेटर्स थे। उनके करस्पॉन्डिंग 5 इन्वलप्स थे। इन लेटर्स का इस लेटर करस्पॉन्डिंग ये इन्वलप था, इस लेटर करस्पॉन्डिंग इन्वलप 2 था, इस लेटर करस्पॉन्डिंग इन्वलप 5 था। इसको इसमें जाना था, लेकिन इसमें ना जाकर के गलत इन्वलप में चलेगा तो नंबर ऑफ वेज और डी अरेंजमेंट्स ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और सभी का डी अरेंजमेंट हो रहा है। 5 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे? 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। इस 5 फैक्टोरियल को अंदर मल्टीप्लाई करिए। 5 फैक्टोरियल बाय 2 मतलब 120/2। पहला टर्म आएगा 60, 120/6 कितना आएगा? 20। फिर नेक्स्ट टर्म आएगा 5, लास्ट वन आएगा 1, कितना आ गया? 44। ये आंसर। चलिए क्वेश्चन लिखें इस पर। फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 13 cards can be distributed to each of 4 players. To each of 4 players. If each gets ace and king of different suits, ace and king of different suits बनाएंगे सभी लोग। कोशिश करिए इसको बनाने की।
हो गया? हो गया क्या आप सभी का? Find the number of ways in which 13 cards can be distributed to each of 4 players. तो टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52. कंडीशन ए और 46 C4 into में 9. देखो ए और किंग को छोड़ के बाकी को पहले अरेंज कर दो, बाकी को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ए और किंग कितने हो गए? -4 8 माइनस कर दो, कितने आ गए? 44। इन 44 को ये 4 प्लेयर से मान लो P1 P2 P3 P4, सबको कितने कितने कार्ड्स बांटोगे? 11 कार्ड्स बांटो, 11 सबको देने हैं आपको। तो नंबर ऑफ वेज हो गए 44 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल रेज़ टू द पावर 4, 11 फैक्टोरियल 4 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 ग्रुप सेम हो गए, लेकिन प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इसलिए इनटू 4 फैक्टोरियल होगा। ये हमने 44 जो थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब उसके बाद ए और किंग को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आप पहले ये 4 जो डिफरेंट ए हैं, स्पेड का, क्लब का, डायमंड का, हार्ट का, इनको आप ठीक है बांट दो। 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 डिफरेंट प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके होंगे? 4 फैक्टर। ये ए के लिए ऐसे कर दिया। अब बात करेंगे हम लोग किंग की। तो किंग एक हमारे पास स्पेड का है, एक क्लब का है, एक डायमंड का है और एक हार्ट का है। मान लो ये इसी ऑर्डर में मिले, मतलब P1 के पास स्पेड का ए है, P2 के पास क्लब का ए। तो अब जब किंग स्पेड का होगा तो वो जिसको स्पेड का मिला है उसके पास नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर ये इसका स्पेसिफिक प्लेस है कि इसके पास स्पेड था तो यहां ना जाके किसी और पे जाए। ये जो क्लब वाला है, क्लब वाले पे ना जाके किसी और पे जाए। मतलब इन 4 ऑब्जेक्ट का क्या करना है हमें? डी अरेंजमेंट कर देना पार्किंग। तो इन 4 ऑब्जेक्ट का इन 4 प्लेसेस पे डी अरेंजमेंट कर दो। तो 4 फैक्टोरियल डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। दिस इज पार्किंग। बताइए कोई डाउट है तो? 4 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो अलग से, 9 आएगा। 24/2 12 माइनस 4 प्लस 1, कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 9। ये लिख दीजिए यहाँ पे एक 4 फैक्टोरियल ऐसे, तो आंसर आ गया 9 इंटू 44 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल टू द पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। देखिए कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। सर फिर से बता दो। फिर से बता दें। देखिए 52 होते हैं टोटल कार्ड्स, उसमें ए और किंग को हमने पहले नहीं बांटा क्योंकि उनके लिए कुछ कंडीशन थी। तो रिमेनिंग 44 कार्ड्स को हमने 11 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सबको 2-2 और मिलेंगे तो 13 मिल जाएंगे सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 11 ग्रुपिंग वाले मेथड से कर दिया। 44 के 11 के 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप से हमें 4 फैक्टोरियल, लेकिन प्लेयर्स को देना है तो इनटू 4 फैक्टोरियल। ये हो गया 11 कार्ड्स 4 प्लेयर्स में। फिर हमने 4 डिफरेंट ए को 4 डिफरेंट प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया 4 फैक्टोरियल वे से। ए का काम कंप्लीट, ठीक है। ए दे दिए सबको एक एक। अब जिसको पास स्पेड का है उसके पास किंग का स्पेड नहीं आ सकता, ठीक है। किंग स्पेड वाला नहीं आ सकता। जिसके पास क्लब का ए आया है उसके पास क्लब वाला किंग नहीं आ सकता, क्योंकि क्वेश्चन लिखा है दोनों डिफरेंट सूट्स के मिलने चाहिए। तो इन 4 ऑब्जेक्ट का यहाँ डी अरेंजमेंट कर दीजिए, कोई आंसर है। तो किंग के लिए क्या होगा? डी अरेंजमेंट, ठीक है। नोट करेंगे? यस। नोट कर लीजिए सभी लोग, और कोई भी दिक्कत है तो बताइए।